चलो भाई, सभी को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। आज हम आपके लिए पत्र लेखन परंपरा का भाग नंबर 6, जिसके ऊपर हम चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है साथियों। हाँ, अब यहाँ पर मैंने जैसा कि आप सबको यहाँ पे बताया है, बिल्कुल सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। अब हम आगे की चर्चा हम बात करते हैं साथियों। ठीक है। अब हम आगे की बात करें और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो भाई, आ जाओ। अब यहाँ पर मैंने ये कहा कि सर इसका भाग नंबर जो 6 है उसमें आप ज्ञापन पढ़ोगे और उसमें आप प्रेस विज्ञप्ति पढ़ोगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने कल जो हम पढ़ रहे थे वो आपके बीच में ये निविदा है। भाई अशोक पानी भी लेके आना यार। ठीक है। यहाँ पर आपके सामने क्या है साथियों, एक निविदा। जो हम निविदा पढ़ रहे थे कल, उस निविदा से हम आगे की चर्चा की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो निविदा से हम जो चीजें पढ़ रहे थे उसकी बात अगर हम करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब आपके लिए प्रेस विज्ञप्ति, आपका जो निविदा जो है वो आपकी एक निविदा यहाँ पे लिखी गई, उस निविदा का फॉर्मेट क्या है और आपकी किस प्रकार से आपकी यहाँ पे लिखी जाती है। प्रणाम, बिल्कुल सभी का प्रणाम, स्वागत है। चलो देखो, सबसे पहले आपका ऊपर ही ऊपर क्या लिखा जाता है साथियों, सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो है वो आपका कार्यालय का। ठीक है, हाँ जी। हाँ, स्वीकार है भाई, स्वीकार है, प्रणाम स्वीकार है, प्रणाम स्वीकार है, प्रणाम स्वीकार है, 3 बार कर लियो। लेकिन यहाँ पर आप सबके लिए अगर बात करी जाए तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सबसे पहले कार्यालय जो है वो आपका लिखा जाता है और फिर वित्तीय अधिकारी ये जो आपका है वहां से आपका ये पत्र लिखा गया। उसके बाद में अपने बात करें साथियों, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, ये आपका एड्रेस आ जाता है। इस साइड में आपकी पत्र क्रमांक आ जाती है। ये क्या लिखा हुआ है साथियों, पत्र क्रमांक आपका लिखा हुआ है। और ये आपकी क्या लिखी हुई है प्यारे बच्चों, आपकी दिनांक लिखी हुई है। मैं बता रहा हूं, कल जो हमने निविदा पढ़ी थी उसी निविदा के संबंध में अपने 2-3 बातें और कर रहे हैं जो हमने कल नहीं पढ़ी थी, हमारा समय हो चुका था। उसके बाद में आपको मैंने कहा सर निविदा सूचना संख्या की अगर बात करी जाए तो आपके सामने नीचे लिखी जाती है साथियों, निविदा सूचना संख्या जो भी आपकी रहती है वो आपकी लिखी जाती है। ये जो निविदा जो है वो आपकी किस बाबत आपकी लिखी गई है, तो आपको देखो सर, रद्दी की जो नीलामी जो है, अब मैंने कहा था ना कि रद्दी की नीलामी करनी है, कबाड़ बेचना है, मरम्मत करवानी है, नया कोई काम करवाना है, उसके लिए आवेदन आपका जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर बोली लगाई जाती है, वीडिंग होती है। क्या लगाई जाती है सर, बोली लगाई जाती है। तो परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की लगभग 200 टन, यहां पर उन्होंने अंदाजा लगाया कि लगभग 200 टन की नीलामी आपकी इस तारीख को की जाएगी, 15 मई 2000। ठीक है, आपको लिख देता हूं मैं, 2026 को की जाएगी। क्या की जाएगी साथियों, 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे कुल सचिव कार्यालय भूतल हॉल में की जाएगी। इच्छुक क्रेता 15 अप्रैल 2026 को सुबह 10:30 बजे से लेकर 5,000 रुपए की धरोहर राशि, धरोहर राशि का मतलब होता है भाई साहब सिक्योरिटी। भाई आपको 5,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा करवानी है। क्या करवानी है प्यारे बच्चों, आपको 5,000 की सिक्योरिटी जो है वो आपको जमा करवानी होगी। और यहां पर जमा कर उक्त बोली में भाग ले सकते हैं, उक्त बोली में भाग ले सकते हैं। जिसके नाम सर्वाधिक बोली उठेगी उसे रद्दी की कुल 25% राशि। अब जितने भी बोली लगेगी ना हाईएस्ट, ध्यान में रखना, जितनी भी हाईएस्ट बोली लगेगी, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये कहा कि जितनी भी बोली हाईएस्ट लगेगी उसमें आपको तुरंत जमा करवाना होगा और तुरंत राशि रद्दी उठाने से पहले जमा करवानी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो आपकी जो राशि जो है वो आपकी 1,00,000 रुपए की है, मान लेते हैं भैया आपकी राशि जो है वो 1,00,000 रुपए की है। 5,000 रुपए तो धरोहर राशि के रूप में आपको देने होंगे, जो सिक्योरिटी आपकी जमा हो जाएगी। ठीक है, जो सिक्योरिटी आपकी जमा हो जाती है। और उसके बाद में आपको क्या करना होगा सर, मान लो 1,00,000 रुपए हाईएस्ट बोली लगी तो भाई साहब 25,000 रुपए हाथों हाथ जमा करवाने होंगे।
और बचे हुए 75,000 रुपए जिस समय आप कबाड़ तुलाने के लिए आओगे, कबाड़ यानी लेने के लिए आओगे, सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे। अब यहां पर मैंने कहा तो उस समय देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको शेष राशि रद्दी उठाने से पहले जमा करवानी होगी और राशि जमा कराने में विलंब होने पर अधोलिखित अधिकारी बोली रद्द कर सकेगा। भाई साहब, बाई चांस अगर आप पैसे पासे टाइम से नहीं दोगे तो मामला क्या हो जाएगा, ठीक है। हाँ, साई देनी होसी भाई साहब। कितनी देनी होसी? 25,000 की साई देनी होसी, ठीक है। 25 आपकी 5,000 रुपए की साई देनी होगी। नहीं, साई तो 8 ही आ जाई, ठीक है। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं साथ। ये आपका क्या था सर, आपके लिए मैंने कहा था कल आपको कि नीचे वित्तीय अधिकारी जो है उसका नाम, वित्तीय अधिकारी आपका लिख दिया जाता, आपको याद रखना है। गुड मॉर्निंग, स्वागत, अभिनंदन। हाँ भाई, सरकारी विभाग की रद्दी जो होती है उनकी बोली लगती है, ऐसे थोड़ी बेचने हैं। सरकारी विभाग की रद्दियों की भी बोरी होती है। चलो अब आ जाओ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, ये आपकी निविदा जो है, और इस निविदा की बात करते हैं जो हम कल पढ़ रहे थे। आप भाई साहब इसका क्या कर सकते हो, आप या तो अपनी अखबार से कटिंग कर लेना। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत, परम, ठीक है। हाँ जी, आप वो कैसे ही करें वो इनकी बात है, ठीक है। उसके साथ साथ में अब आपके लिए हम आगे की चर्चा करते हैं साथियों। कल निविदा में हमने लास्ट में क्या लिखा था। अब जो निविदा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। देखो, निविदा के प्रकार, कल हमने निविदा के प्रकार वगैरह नहीं लिखे थे, तो आज हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों आपके लिए। निविदा जो है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। प्यारे बच्चों, आपकी निविदा जो है वो आपकी कितनी प्रकार की होती है, तो निविदा आपकी 2 प्रकार की होती है। निविदा के प्रकार, निविदा के जो प्रकार आपके बीच में आ जाते हैं, तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना साथियों। निविदा के 2 प्रकार आ जाते हैं। कितने प्रकार आ जाएंगे साथियों? निविदा के 2 प्रकार आ जाएंगे, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं। सर, निविदा के 2 प्रकार होते हैं। निविदा के कितने प्रकार होते हैं साथियों? आपकी 2 प्रकार होते हैं। एक सीमित निविदा होती है तो एक खुली निविदा होती है। सीमित निविदा में आपके सीमित व्यक्तियों को बुलाया जाता है और एक ओपन होती है, कोई आओ, बोली लगाओ और पैसा दो और काम करो। जैसे कि मैं मेरा अनुभव भी आपको बताऊंगा, मैं भी इस प्रकार की बोली में एक बार शामिल हुआ था। मेरा दोस्त मुझे लेके गया था कि आजा यार, अपन कोई चीज खरीदांगा, ठीक है, वहां पे नीलामी हो रही है तो हम जाएंगे नगर पालिका। देखो यहां पर आपके लिए क्या होती है, यहां पर आपके लिए क्या होगा सर, 2 प्रकार की निविदा होगी। एक आपकी क्या होगी सर, सीमित निविदा होगी। क्या होगी लाला? आपकी एक सीमित निविदा होगी, ठीक है। एक आपकी क्या होगी साथियों, सीमित निविदा होगी। उसके बाद में आपकी एक क्या होगी साथियों, खुली निविदा, यानी कि ओपन टेंडर, ठीक है। यहां पर आपके लिए एक तो आपका ओपन टेंडर होगा, जिसमें क्या हो सकता है भाई साहब, कोई भी व्यक्ति आपका शामिल हो सकता है। और सीमित में भाई साहब जिनको बुलाया जाए वही शामिल होगा। अब हर कोई तो हो नहीं सकता। आपने, आप क्यों देखोगे भाई नीलामी, आप जब शामिल होगे तब देखोगे ना। मैं इसमें एक बार नीलामी में गया था, ऐसे सड़क पर थोड़ी लगती है नीलामी। और शायद आपने देखी होगी, फिल्मों में भी देखा होगा शायद आपने, नीलामी वगैरह होती हुई, जब कहीं कहीं पर नगर पालिका के प्लाट बिक रहे होते हैं तो वहां पे बोली लगती है। तो यहां पर मैंने कहा कि मैं गया था मेरे दोस्त के साथ में एक निविदा में, सॉरी हाँ, एक बोली लगाने में। शायद वहां पर उनके काम की कोई चीज थी जिसमें बोली लगने वाली थी, तो मुझे लेके गया था। अब क्या था वहां पे, ठीक है, निविदा का एक टाइम दिया था। हाँ जी, ठीक है, टाइम दिया था और टाइम में हमें कहा गया था क्या, ठीक है इतने बजे आ जाना, और हम वहां पे चले गए। पहले से सिक्योरिटी राशि जो है वो आपकी जमा होती है, सब में ओपन हो चाहे कैसे भी हो, तो सिक्योरिटी राशि जो वो पहले से जमा कर ली जाती है।
और सिक्योरिटी राशि जमा करने के बाद में अब उसमें क्या बिठाया जाता है साथियों, वहां पे टोकन दिया जाता है और टोकन देने के बाद में आपको उस बोली में आपको बिठाया जाता है। क्या बिठाया जाता है प्यारे बच्चों, आपका बोली में आपको बिठाया जाता है। अब जब बोली में आपका बिठाया जाएगा तो आपको क्या करना होता है, बोली में जब आपको बिठाया जाएगा तो वहां पे आपको बोली लगानी होती है। कोई भी सामान बिक रहा होता है, ठीक है, हाँ, वहां पे प्लॉट बिक रहे होते हैं, कोई सामान बिक रहा होता है, तो वहां पे क्या लगती है साथियों, बोली आपकी लगती है। ठीक है, वहां पे क्या लगती है प्यारे बच्चों, आपकी बोली लगती है। तो उसी बोली से आपको क्या करना होता है। हाँ जी, अरे कल के पेपर में जो प्रश्न आए हैं उनमें हिंदी के प्रश्न के स्क्रीनशॉट कौन लेगा यार, बताओ यार। जैसे कि कल हमने पढ़ा था आपके लिए अधिसूचना, और अधिसूचना का मैंने अंग्रेजी नाम लिखा था नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन लिखा था। और नोटिफिकेशन कल के पेपर में आया था कि नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है। मैं कहता हूं नहीं कि मैं कहीं भी पढ़ा रहा हूं, जो भी शब्द लिख रहा हूं वो बोर्ड पे नोट कर लेना आप, ठीक है। मैं जो भी चीज आपको लिखवा रहा हूं, बोर्ड पर जो बातें लिखवा रहा हूं, अंग्रेजी लिख रहा हूं, हिंदी लिख रहा हूं, बागड़ी लिख रहा हूं, संस्कृत लिख रहा हूं, कॉपी में छाप लिया करो। कल मैंने आपको लिखा था, क्या लिखा था याद है क्या, कल पेज पर दो ही हमने चीज लिखी थी, एक हमने अनुस्मारक लिखा था और एक हमने लिखा था अधिसूचना, याद है क्या आपको। कल हमने अनुस्मारक, कल हमने अनुस्मारक लिखा था, और भाई साहब कल अनुस्मारक का रिमाइंडर आपका पूछा गया है, और मैंने रिमाइंडर में अंग्रेजी का नाम लिखा था, कल के पेपर में आया था, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं बोर्ड पर जो लिख दूं वो भाई साहब दिमाग से छाप लेना, ठीक है। कल ही मैंने अधिसूचना लिखी थी, कल के ही पेपर में, और अधिसूचना को मैंने नोटिफिकेशन के नाम से आपको इंगित किया था। तो भाई साहब आपको क्या करना है, ये जो आपके बीच में है, कल इन दोनों का पूछा गया था। हमेशा याद रखना जो चीज आपको लिखाई जा रही है बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही स्टिक और बहुत ही पेपर में आने वाली चीजें जो अब आपको लिखाई जा रही है, चाहे पेपर में कहीं से कैसे भी आए, ठीक है। और उसके साथ साथ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पर्यायवाची है, चाहे विलोम शब्द है, चाहे मुहावरे हैं, आपको नहीं लिखाए गए। इसके बाद में जो टॉपिक आएंगे उनके मैं लगभग मेरे ही लिखे हुए हैं, उनकी पीपीटी से पढ़ाऊंगा ताकि जल्दी से ही कोर्स आपका हो जाए, ठीक है। बाद में हम एमसीक्यूज करने वाले हैं धड़ाधड़ पेपर तक, ठीक है, क्योंकि पेपर का समय वो आपका बहुत नजदीक आ रहा है। अब अगले पेज पर चलते हैं साथियों। आपका अगला जो टॉपिक है वो आपका कौन सा आएगा साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं सर, अगला जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो कौन सा है, तो आज का हमारा बिंदु जो है वो आपका कौन सा सर, ज्ञापन है, ज्ञापन। ज्ञापन की बात करें, छठा है या सातवां जो भी है, छठा है या सातवां अपने बात करें, तो आज हम ज्ञापन लिखेंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि ज्ञापन के सामने मैं जो अंग्रेजी की बात करूं, ज्ञापन के सामने मैं अंग्रेजी की बात अगर करूं तो भाई साहब आपको ध्यान में रखना, पर्यायवाची की भी पीडीएफ से मैं आपको हल करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। यहां पर मैंने कहा है कि जब हम ज्ञापन की बात करते हैं तो इसका जो अंग्रेजी जो शब्द होता है वो आपका कौन सा होता है, बताओ। अंग्रेजी शब्द की बात करें तो मेमोरेंडम जो शब्द होता है, मेमोरेंडम जो शब्द होता है वो आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा साथियों, अंग्रेजी का शब्द जो होता है वो मेमोरेंडम जो शब्द है, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम जो शब्द है वो आपका हो जाता है। एक बार थोड़ा सा स्पेलिंग चेक कर लेना बस। हाँ जी, अब मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं साथियों। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे, और आप सबको मैंने यहां पे कहा कि अब मेमोरेंडम किसे कहा जाता है, ज्ञापन जो है वो आपका किसे कहा जाता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप सबको मैंने यहां पे कहा सर ज्ञापन क्या होता है, ये ज्ञापन किस काम आता है, तो इस बात को आप भली प्रकार से समझोगे। ध्यान से समझना, बहुत ही धैर्य से समझना। राजकीय पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ, या तो आपका बराबर का या आपके नीचे करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों को
स्पेलिंग सही है क्या? ओके, ठीक है। अधिकारियों को कोई साधारण संदेश देने के लिए ज्ञापन लिखा जाता है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लेना। इस मेमोरेंडम शब्द को याद कर लेना, पारिभाषिक शब्दावली में ये पूछा जाता है। तो देखो, कल यहां पर अपन बात करेंगे सर, जब हम बात करेंगे तो आप सबके लिए अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये पत्र जो है वो आपका किसको लिखा जाता है, यानी कोई एक विभाग है या कोई एक संस्था है। मान लेते हैं, मान लो कि ये आपका एक विभाग है, बस उसी प्रकार से आप समझ लोगे। ये क्या है साथियों, आपकी एक संस्था है, वो ज्ञापन अलग होता है, और ये जो पत्राचार में जो ज्ञापन होता है वो आपका अलग होता है। उन दोनों में अंतर है, अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा कि जब मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए कोई भी संस्था है या फिर आपके लिए कोई भी विभाग है, उस संस्था की बात मैं अगर करूं या मैं विभाग की बात अगर करूं, तो आप सब लोगों को यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रख लेना कि जब मैं किसी भी संस्था की बात करता हूं, विभाग की बात करता हूं, तो उस संस्था के एक समकक्ष अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी, अधीनस्थ का मतलब क्या होता है, उससे ऊपर का अधिकारी। तो आपके लिए कोई एक अधिकारी होगा, क्या लिखेगा साथियों, अधिकारी जो है वो आपके बीच में, यहां पर बात करें तो आप सब लोगों के बीच में जो अधिकारी जो है, उस अधिकारी की बात अगर करी जाए तो आप सब लोगों को याद क्या करना है, आप सब लोगों को याद ये करना है कि सर यह अधिकारी जो है, उस अधिकारी की बात अगर करी जाए तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना साथियों, उस अधिकारी की बात करूं तो वो अपने या तो बराबर वालों को लिखता है या अपने से नीचे वालों को लिखता है। या तो वो बराबर वालों को लिखेगा, यानी मैं मेरे बराबर वाले को, फिर मेरे बराबर वाले को, फिर मैं मेरे बराबर वालों को, या मैं थोड़ा सा उच्च पद पर हूं तो मेरे नीचे जो काम करने वाले हैं उनको लिखा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, या तो आप क्या लिखोगे सर, समकक्ष को लिखोगे, क्या है साथियों, या तो समकक्ष को लिखोगे, या फिर आप क्या लिखोगे साथियों, इसके अधीनस्थ जो है, ठीक है, अधीनस्थ जो है वो आपके इनके नीचे आपका लिखा जाता है। और वो भी किसके लिए साथियों, एक सामान्य संदेश देने के लिए, कोई संस्था का या विभाग का सामान्य संदेश देने के लिए पत्र लिखा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है भैया। तो क्या लिखा जाता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी होगी। और इस पत्र को भैया ज्ञापन कहा जाता है, और ज्ञापन का अंग्रेजी नाम होता है साथियों मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब कोई चीज आप याद करने के लिए लिखते हो। तो आपको याद रखना है कि राजकीय पत्राचार में, जब यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, कि राजकीय पत्राचार में, राजकीय पत्राचार में, राजकीय पत्राचार में, है ना, कि राजकीय पत्राचार में, राजकीय पत्राचार में, ठीक है, राजकीय पत्राचार में आपको क्या करना है, जब अपने जब अपने समकक्ष जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधीनस्थ अधिकारियों को, मैंने कहा समकक्ष का मतलब होता है भैया बराबर वाला, समकक्ष का मतलब होता है भाई साहब बराबर वाला, सम धन कक्ष से बना हुआ शब्द है। अधीनस्थ का मतलब होता है भाई साहब उसके अधीन काम करने वाला, ठीक है। अधीनस्थ अधिकारियों को, अधीनस्थ अधिकारियों को सामान्य रूप से, सामान्य रूप से सामान्य रूप से संदेश पहुंचाने के लिए या संदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए, संदेश देने के लिए लिखे गए पत्र को, लिखे गए पत्र को, लिखे गए पत्र को ज्ञापन कहते हैं, ज्ञापन कहते हैं।
ये हो गया भाई साहब राजकीय पत्राचार में। शब्द को सुन लेना, यहां पर हमने कहा कि ये राजकीय पत्र है, और जो ज्ञापन जो आपके बीच में दिए जाते हैं, ठीक है, हाँ, एक जो ज्ञापन दिया जाता है किसी काम को करवाने के लिए, वो आपका राजकीय पत्र नहीं होता है। ठीक है, इसमें आम जनता भी अपनी बात जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं पहुंचा सकती है। ठीक है, एक तरीके से उसको भी ज्ञापन का नाम यहां पर आपका दिया जाता है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो, अब उसके बाद में आपको एक बात याद रखनी होगी, जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो, ठीक है, या राजस्थान सरकार यानी राज्य सरकार, ठीक है, किसी भी मंत्रालय के साथ में अपनी बातचीत करना चाहता है, कोई संदेश भेजना चाहता है, संदेश भेजना चाहता है, तो वहां पर इस पत्र का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात ज्ञापन उनको लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? मैं कह रहा हूं या तो सेंट्रल सरकार या राजस्थान सरकार यानी राज्य सरकार के कोई भी विभाग में, कोई भी वित्तीय विभाग में, कोई मंत्रालय में कोई भी अगर सामान्य संदेश आपस में पहुंचाना हो, एक साधारण संदेश प्रसारित करना हो, तो ज्ञापन हम लिख सकते हैं। कि पत्राचार का मतलब क्या होता है? पत्राचार का मतलब पत्रों का आचरण करना, पत्रों का व्यवहार करना, वही पत्राचार है। पत्राचार का मतलब है पत्र लिखना, पत्र प्राप्त करना, इसे ही पत्राचार कहा जाता है। चलो देखो, यहां पर मैं कह रहा हूं सर, अगला बिंदु आपके बीच में आया कि जब केंद्र सरकार, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों लिखूंगा क्योंकि हम बात करेंगे साथियों विभिन्न मंत्रालयों की। ठीक है, यहां पर मैंने कहा जब केंद्र सरकारों या राज्य सरकारों की बात यहां पर करी जाए, राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों को आपस में, आपस में सामान्य संदेश प्रसारित करना हो तो ज्ञापन लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है भैया? ज्ञापन लिखा जाता है। शायद आप इस बात को भली प्रकार से जान गए होंगे। कोई बात नहीं, मुझे पत्राचार दिखाई दिया तो है तो पत्राचार ही। अच्छा, पत्राचार लिखा गया, ओके, लिखा मैंने गलत है। आप ऐसे कहो गुरु जी पत्राचार लिखो, ठीक है, क्षमा चाहता हूं, वहां पर आपका ये मानवीय भूल थी। आगे देखो, यहां पर पत्राचार ही इसको पढ़ना है, मैंने पत्राचार ही बोला था, है ना? ठीक है महेश कुमार जी, आपने बहुत सही पूछा था। मैंने सोचा भाई मैंने तो पत्राचार ही बोला है, पत्राचार ही लिखा होगा, और कई बार हो जाता है उल्टा पुल्टा हो जाता है मामला। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है। चलो, अरे माफ आप कर दीजिए भाई मुझे। अब हम आगे की बात करें। मैंने यहाँ पे कहा कोई भी एक विभाग आपका होता है, और उस विभाग की बात अगर करी जाए, सरकार का कोई भी एक मंत्रालय आपके बीच में हो, और एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को, हाँ जी, एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय के साथ में अगर आपको सामान्य मैसेज को लेकर आपके सामने कोई प्रसारित करना हो कि वहां से आ जाए, यहां से चला जाए, तो उसको क्या करना है? ठीक है, उसको क्या करना होगा साथियों? एक ज्ञापन आपको नोट कर देना होगा। हाँ, बस इतना सा है ज्ञापन, और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी। जब हम आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहां पर आपकी बात करते हैं। अरे भाई साहब बात को इश्यू मत बनाओ यार, उस बच्चे का पूछना भी जायज है, क्योंकि हो सकता है भाई साहब कुछ भी। चलो, अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये आपका हो जाता है भाई साहब ज्ञापन आपका
कंप्लीट। बस इतना सा ही आपका अगर ज्ञापन आए तो इसके संबंध में आपको इतनी सी ही बातें की बात करोगे। ठीक है, चलो अब हम आगे की बात करें, और आपका इसमें पढ़ने वाला जो बिंदु है वो आपका अंतिम बिंदु आपके बीच में आ जाता है, जिसको हम प्रेस विज्ञप्ति के नाम से जानते हैं। फिर हम जो है आज का जो हमारा जो ये पूरा जो टॉपिक है वो आपका क्या हो जाएगा साथियों, प्रेस विज्ञप्ति की पूरी डिटेल पढ़ने के बाद में कुछ एक पेज जो मैं आपके लिए यहाँ पर पहले से आपके लिए कुछ जो आपके डाटा जो है वो मैं आपके बीच में साझा करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपकी प्रेस विज्ञप्ति जो है उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, बिल्कुल बाबा टिल्लू सही कहा। अब यहाँ पर मैंने कहा सर अगला जो बिंदु आपके बीच में आ जाता है वो आपके लिए कौन सा हो जाता है सर, प्रेस विज्ञप्ति जो है वो आपके बीच में आ जाती है। प्रेस विज्ञप्ति किसे कहा जाता है, जिसको हम प्रेस नोट के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में जो प्रेस विज्ञप्ति जो होती है उसको प्रेस नोट के नाम से जाना जाता है। यह बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर अगला 7 नंबर 8 नंबर यहाँ पर आपके बीच में आ जाता है सर प्रेस विज्ञप्ति। विज्ञप्ति जो आपके बीच में आ जाता है, विज्ञप्ति जो आपका आ जाता है उसको आप प्रेस नोट के रूप में, ठीक है, हाँ जी, हाँ ज्ञापन भी अन्य पुरुष शैली में होता है, ये भी आप नोट कर सकते हो। सारे पत्र अन्य पुरुष शैली में, ठीक है साक्षी आपने याद दिलवा दिया, हम लिख देते हैं यहाँ पे कि यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, यह भी, ठीक है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ये भी नोट कर लो, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया था ये सभी चीजें अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती हैं। ठीक है, एक आप पत्र को छोड़ोगे अर्धशासकीय पत्र को, तो उसको छोड़कर बाकी जितने भी आपके पत्र होते हैं वो आपके लिए अन्य, ठीक है, अन्य जो आपके लिए क्या कहा जाता है। अब यहां पर आप सबको मैंने कहा कि सर अब अगले पेज पर हम चलते हैं, और आप सबको यहां पे ध्यान में रखना सर विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो विज्ञप्ति जो शब्द आता है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको याद करना होगा विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ आपके बीच में क्या होता है। तो जब हम बातें करें आपके सामने विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपके बीच में क्या होता है, तो जब हम यहां पे बात करेंगे साथियों विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ जो आपके बीच में होता है उसको किस नाम से कैसे आपका जाना जाता है। जब हम बात करेंगे साथियों विज्ञप्ति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, सबका स्वागत है, अभिनंदन। अब यहां पर मैंने कहा साथियों विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ आपका क्या होता है, बताओ क्या होता है। तो विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों सूचना प्रदान करना। बहुत बढ़िया, सूचित करने की क्रिया अर्थात सूचना प्रदान करना। हाँ जी, अब यहां पर मैंने कहा देखो ये सारी चीजें पत्र की मुख्य विशेषता में मैंने लिख दिया है, ठीक है, कि लंबे चीजों को आपको प्रयोग नहीं करना, तथ्यात्मक संक्षिप्त होता है। ये हमने सबसे पहले ही उनके बारे में बात कर लिया जब हमने कार्यालय पत्र लिखा है। ठीक है, हाँ जी, ओके, ठीक है। अभी प्लीज मैं आपसे बात नहीं कर सकता, क्लास के बाद में आप मुझसे पूछ सकते हो, चलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा, अब यहां पर मैंने कहा अभी क्लास ऑन रिकॉर्ड चल रही है तो बातें करना, ठीक है, हाँ जी। अब यहां पर आपको मैंने ये बताया कि जब आपकी बात अगर करी जाए तो विज्ञप्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सूचना प्रदान करना या सूचित करने की क्रिया। आपको मैंने कहा, यहां पर मैंने कहा साथियों सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना, या आप कह सकते हो साथियों सूचित करने की क्रिया, सूचित करने की क्रिया। यहां पर मैंने कहा भैया या तो सूचना प्रदान करना या फिर आपकी सूची, आपकी जो क्या बोलते हैं सूचित करने की जो क्रिया होती है। हाँ जी बोलिएगा। अब यहां पर मैंने कहा
जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि जो आपके बीच में सूचना प्रदान करना और सूचित करने की जो क्रिया आपकी होती है उन्हें क्या कहा जाता है सर? विज्ञप्ति कहा जाता है। हाँ बोलिए जी, बोलिए बोलिए। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, जब हम आगे की बात करेंगे कि सर प्रेस विज्ञप्ति क्यों लिखी जाती है, प्रेस विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है, तो आपको मैं यहां पे बता दूं कि सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, कार्यालय द्वारा अपने निजीगत नीतिगत निर्णय लेने हो और निश्चित घोषणा करनी हो, सर ये भी तो अन्य पुरुष में लिखा जाता है। हाँ तो अन्य पुरुष में लिखेंगे सारी की सारी, मैं कब मना कर रहा हूं, ये सारी चीजें अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। केवल अर्धशासकीय पत्र जो है वो एक व्यक्ति से व्यक्ति की ओर लिखा जाता है, इसलिए उसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। हाँ ये बात आपकी ठीक है कि जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि उसमें ज्ञापन, आपका ज्ञापन में संबोधन नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे पत्र अभी हमने लिखे हैं कि इसका प्रारूप हम नहीं लिखेंगे, इसमें ज्यादा चीजें आपकी नहीं पूछी जाती। देखो मैंने ये बात बताई है, ज्ञापन जब भी आता है तो बस ये लाइन आपकी पूछी जाती है, आपकी ये लाइन पूछी जाती है, उससे ज्यादा आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इतना ही लिखवाया ताकि आपको इतनी चीजें लिखवाई जाए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है। चलेगा। प्रेस विज्ञप्ति में आपका क्या होता है, कोई एक विभाग है, एक सरकारी विभाग है, या फिर आपके लिए एक आपका कौन सा गैर सरकारी विभाग है। सरकारी विभाग या गैर सरकारी विभाग की बात अगर मैं करूं, वो अपने नीतिगत निर्णय लेने के लिए, वो आपकी निश्चित घोषणा करने के लिए, निश्चित निर्देश देने के लिए, योजना आदि बनाने के लिए समाचार पत्रों में, टेलीविजनों में, रेडियो द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल, आहा निरंजना बहुत आनंद आ रहा है यार जब ऐसा कोई चीजें पूछे तो, आहा बिल्कुल, ये बिल्कुल एकदम सही बात कही थी कि सर इसमें जो है वो आपका संबोधन भवदीय का प्रयोग नहीं किया जाता है, आप सबको याद रखना। लेकिन उसके नीचे जो है वो भेजने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखनी है। ठीक है साथियों, अब हम आगे की बात करेंगे। हाँ एक आध ओ आजकल निरंजन भाई साहब बहुत हिमायती एसएस वो, ठीक है कोई बात नहीं भाई साहब। हाँ जी, भार में अ प्रत्यय है ना, भार में अ प्रत्यय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। भार में अ प्रत्यय हम तो हमेशा पढ़ाते हैं, मार में अ प्रत्यय है, चाल में अ प्रत्यय है, भार में अ प्रत्यय है, ढाल में अ प्रत्यय है, उतार में अ प्रत्यय है, पुकार में अ प्रत्यय है, मेल में अ प्रत्यय, जोड़ में अ प्रत्यय है। इसी प्रकार से भार में भी आपका अ प्रत्यय होता है। बेहतरीन सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आने वाला हूं, पीपीटी बना के लेके आने वाला हूं, कोशिश ये रहेगी कि भाई साहब कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा लगा के लेके आने वाला हूं। चलेगा साथियों, विज्ञप्ति में होता क्या है, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये कहा कि जब हम बात करें तो आप सब लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना कि जब आपके लिए सरकारी या गैर सरकारी, यहां पर अगर बात करी जाए तो आपके लिए सरकारी या गैर सरकारी की बात अगर करी जाए तो यहां पर मैं आपको बता दूं भाई कि सरकारी है या गैर सरकारी है। हाँ अब यहां पर मैंने कहा, ठीक है, हाँ हाँ वो तो मुझे पता है बट मैं उसकी बात कर रहा हूं, चलेगा। अब यहां पर पहले आपको पता है कबूतर पत्थर लेके जाते थे वो कि सर पहले वो कबूतर जो पत्थर लेके जाते थे वो कौन सा पत्थर था। अब भाई ना तो मैंने कबूतर को पत्थर ले जाते हुए देखा और ना मुझे कोई कबूतर से पत्थर प्राप्त हुआ, तो इसलिए जो पत्थर जो है वो आपका कौन सा था उसकी व्याख्या मैं आपके सामने नहीं कर सकता हूं। हो सकता है वो प्रेम पत्र हो सकता है, हो सकता है वो पारिवारिक पत्र हो सकता है, या फिर सामाजिक पत्र आपका हो सकता है। इस बात को बिल्कुल वही जाने जो जिस प्रकार का, ठीक है, यहां पर जिस प्रकार का जो पत्र है वो हो सकता है, क्योंकि किसी भी कबूतर से मुझे पत्र प्राप्त नहीं हुआ और न मैं कबूतर को कहा कि जा यार फलानती को पत्र दिया, मैंने तो नहीं कहा, ठीक है। चलिएगा, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय द्वारा, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय द्वारा, सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय द्वारा अपने
अपने निजी अपने निजी नीतिगत अपने निजी नीतिगत निर्णय, ठीक है, अपने निजीगत निर्णय, और उसके साथ साथ में आपको मैंने कहा अपने निजीगत निर्णय जो आपके होते हैं, ठीक है, मैंने यहां पे कहा अपने निजीगत निर्णय, निश्चय घोषणा, निजीगत निर्णय या फिर निश्चय घोषणा तो कबूतरियों ला देगो तो भी कबूतरी पत्र लिख स्या कर दे तो बाद में आप बता स्या यार हो, ठीक है, वो पत्र यो किसो हो, ठीक है, हाँ जी। अब हम आगे की बात का राजपत्र होता था, नहीं नहीं राजपत्र तो बिल्कुल नहीं था भाई साहब, राजपत्र बिल्कुल नहीं था, ठीक है, हाँ। क्या मैं इस बात से, अरे भाई साहब तेरे चरण का है रे, कि निश्चित घोषणा, अगर भाई साहब आपको ध्यान में रखना, कबूतर उसी आदमी को नहीं देता था, कबूतर तो वहां पे जो आदमी रहता था उसको देता था, वो आदमी पढ़कर उसको पकड़ा देता था, कबूतर किसी नहीं देता था। बड़ा कबूतरा ऐसा कौन है, थार वर्गा कबूतर कौन है, ढंगा कबूतरा कुछ, ठीक है, हाँ जी। अफसाना कह रहा है भाई साहब गुरुजी थे बढ़िया पढ़ा रहे हो, अफसाना धन्यवाद मेरा भाई। चलो आगे हम बात करते हैं साथियों, निर्देश योजना, यहां पर मैंने कहा साथियों निर्देश, अब बातें मत करो भैया, निर्देश है, ठीक है, फिर योजना बनाने के लिए, योजना बनाने के लिए आपको क्या करना है, योजना बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, योजना बनाने के लिए आप एक क्या लिखते हो, समाचारों में, समाचार पत्रों में, समाचार पत्रों में और टेलीविजनों में क्या करवाते हो, प्रसारित कराते हो, या रेडियो द्वारा, रेडियो द्वारा, ठीक है, हाँ। अब हम आगे की बात करें साथियों, ठीक है, हाँ। अब मैंने यहां पे कहा साथ योजना बनाने के लिए समाचार पत्रों, समाचार पत्रों, ठीक है, टेलीविजनों, यहां पर अगर बात करी जाए टेलीविजनों और रेडियो, और रेडियो आदि में, और रेडियो आदि में एक तो ये गला मेरा पता नहीं कब जाके सही होगा, बीएसटीसी के एग्जाम से लोग बीएसटीसी में एडमिशन ले लिया है, हाँ, ठीक है, रेडियो आदि द्वारा, आदि द्वारा आम जनता तक, आम जनता तक सूचना प्रदान करने के लिए, सूचना प्रदान करने के लिए, सूचना प्रदान करने के लिए प्रेस विज्ञप्ति का करने के लिए लिखे गए पत्र को, लिखे गए पत्र को, लिखे गए पत्र को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। जैसे कि मान लो आपके लिए वैकेंसियों के लिए भी सूचना आ जाती है, और उसी से अपने बात करें साथियों, ठीक है, गुरुजी की महिला मित्र ने नहीं भेजा कबूतर, हाँ नहीं भेजा यार मेरी महिला मित्र ने, ठीक है, पता नहीं वो महिला मित्र कहाँ रह गई, ठीक है, हाँ। अब हम आगे की बात करें और आप सबको ध्यान में रखना, कोई बात नहीं महिला मित्र तो चलता है, इतनी ज़्यादा फूड भाषा नहीं है, ठीक है, चल जाता है। तो मेरी महिला मित्र के पास में कबूतर नहीं था, ठीक है, इसलिए जो है वो आपका नहीं आया मेरे पास में, मोबाइल से आ गया बट कबूतर से तो नहीं आया था। चलो अब हम आगे की बात करेंगे। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा कि जब मैंने यहाँ पे कहा कि कोई भी सरकारी है या गैर सरकारी है, उसके जो अपने निजी या नीतिगत निर्णय है, ठीक है, और उसके साथ साथ में निश्चित घोषणा है, निर्देश है, योजना बनाने के लिए समाचार पत्रों की बात करेंगे, और टेलीविजन और रेडियो आदि द्वारा आम जनता, ठीक है, आम जनता तक, आम जनता तक सूचना प्रदान करने के लिए लिखे गए पत्र को प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं।
ठीक है, हाँ आप बोलो कुछ और लिखो और कुछ हो। कहाँ लिखा है और कुछ भाई, और कुछ कहाँ लिखा है? वही तो चीज मैंने लिखी है जो बोल रहा हूं। मैं तो यही बात करूं, समझा रहा हूं तो भाई समझाते समय बहुत सारी बातें आती है, और लिखने के लिए भाई साहब थोड़ी बहुत बातें आपको लिखनी पड़ती है। अब यहाँ थोड़ी सारी बातें लिख दे श्यापा, यहाँ थोड़े भाई आप कबूतर की भी बात लिख दे श्या, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि सर ऐसे पत्रों को किस रूप में जाना जाता है, तो ये बात आप सबको मैंने यहाँ पे बताई। ऐसा पत्र जो है वो आपकी प्रेस विज्ञप्ति जो है वो आपकी हो जाती है। तो आपको प्रेस विज्ञप्ति जो है वो शायद आपको मिली होगी, ठीक है। आपने अखबारों में भी देखी होगी, क्योंकि अखबारों में जो सूचना जो है वो आपके लिए जो है वो आपको बनाई जाती है। प्रेस विज्ञप्ति जो है वो आपकी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है। आपको एक बात याद रखनी है कि जो प्रेस विज्ञप्ति जो आपकी होती है, अब प्रेस विज्ञप्ति जो होती है वो बहुत बड़ी नहीं होती है, संक्षिप्त होती है, ठीक है। अब पूरी विस्तृत जानकारी के लिए उसके लिए अधिसूचना जारी की जाती है, उसके लिए नोटिफिकेशन जारी आपका होता है, ठीक है। चलो, तो आप सबको एक बात यहां पर नोट कर लेनी है, यहां पर आपको याद करनी होगी। सर प्रेस विज्ञप्ति की बात करी जाए, जब हम आगे की बात करेंगे तो यहां पर मैंने कहा कि सर प्रेस विज्ञप्ति को, प्रेस विज्ञप्ति को सार गर्भित, प्रेस विज्ञप्ति को सार गर्भित लिखना चाहिए, सार गर्भित लिखना चाहिए। बस शॉर्ट शब्दों में आपको इतना ही लिखना है कि प्रेस विज्ञप्ति को क्या करना चाहिए साथियों, सार गर्भित लिखना चाहिए। जब भी कोई प्रेस विज्ञप्ति तैयार करी जाती है, स्वागत, गुड मॉर्निंग, राम राम, यहां पर जब भी कोई प्रेस विज्ञप्ति तैयार करी जाती है तो पहले से ही आप उसको सार गर्भित करो, ठीक है। तो आप सबको यहां पे याद रखना। अगले पेज पर चलते हैं, और किसी बात को विस्तृत तरीके से आपको जब लिखना है तो आप वहां पे नोटिफिकेशन का प्रयोग कर सकते हो। तो यह पत्र आपका जो क्या बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति जो है वो आपकी कौन सी शैली में लिखी जाती है, तो आप सबको पता होगा प्रेस विज्ञप्ति भी आपकी अन्य पूरी शैली में लिखी जाती है, ठीक है। अब आ जाओ सर अगले पेज में, हम बात करते हैं प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बिल्कुल, महादेव की जय हो। आगे बढ़ते हैं साथियों, हाँ जी। अब हम आगे की बात करेंगे, तो आप सबके लिए प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य कौन कौन से होते हैं, तो आप सबको मैं यहां पे बता देता हूं कि सर प्रेस विज्ञप्ति, यहां पर मैंने कहा कि सर आपके लिए प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए, प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य चलो भैया, प्रेस विज्ञप्ति को तैयार करने के लिए, को तैयार करने के लिए, तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, यहां पर मैंने कहा साथियों प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आपके बीच में कौन से हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब आपकी प्रेस विज्ञप्ति तैयार की जाती है तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आपको याद रखनी होगी साथियों, सर्वप्रथम प्रेस विज्ञप्ति के दाहिनी ओर लिखा जाता है साथियों सूचनार्थ, प्रसारणार्थ, प्रसारणार्थ जो शब्द है उसको लिखा जाता है, जैसे कि साक्षी ने कहा है, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना कि सबसे पहले अगर बात करी जाएगी,
यानी कि मैंने कहा कि सर्वप्रथम आपके लिए प्रेस विज्ञप्ति के दाहिनी ओर, प्रेस विज्ञप्ति के प्रेस विज्ञप्ति के प्रेस विज्ञप्ति के दाहिनी ओर, प्रेस विज्ञप्ति के दाहिने ओर क्या लिखा जाता है? या तो आप लिखोगे साथियों प्रसारण में अर्थ जोड़ दो, और या लिख दो आप किसमें, प्रकाशन में अर्थ जोड़ दो, दोनों में अर्थ जोड़ दो। अर्थ जब जुड़ता है, ठीक है। अब यहां पर आगे की बात करें, ओहो ये ज्ञानी बाबू आ गए रे, ज्ञानी बाबा की जय हो। चलो भाई, अब यहां पर मैंने कहा अगर मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देता तो आप वाला ये कमेंट कैसे पढ़ता, चलेगा। अब यहां पर मैंने कहा कि जैसे कि आपकी और बात करी जाए तो आपको मैंने यह कहा कि सर्वप्रथम प्रेस विज्ञप्ति के दाहिने ओर यहां पे क्या लिखा जाता है साथियों? प्रकाशनार्थ जो शब्द है वो आपका लिखा जाता है, प्रकाशनार्थ जो शब्द है वो आपके बीच में लिखा जाता है, या फिर आपके बीच में लिखा जाता है सर प्रसारणार्थ जो शब्द है वो आपके बीच में आता है। और जब दूसरे शब्द में अगर बात करी जाए, जब अर्थ शब्द जुड़ता है तो वहां पे कौन सा समास आपके बीच में होता है, वहां पर आपका कौन सा शब्द जो है वो आपके बीच में होता है, ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। सबसे पहले आपकी प्रेस विज्ञप्ति के दाहिने ओर, यानी प्रकाशन के लिए और प्रसारण के लिए इसका अर्थ यहां पे हो जाता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों की बात करेंगे तो आप सबको पता होगा, तो प्रकाशन और प्रसारण की बात अगर करी जाए तो आप सबको मुझे पता होगा कि सर यहां पर आपको कौन सा समास आपके बीच में आ जाता है भैया। तो आपको मैंने यहां पे कहा साथियों, यहां पर आपके लिए अविभाव समास आपका आ जाता है। कौन सा भाव रे? अविभाव समास आपके बीच में आ जाता है। कौन सा भाव आ जाएगा गुरुजी? आपका अविभाव समास आपके बीच में आ जाता है। याद है क्या ये रूल? ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ, कि आज तो बूढ़ी कौन है। चलो अब हम आगे की बात, उसके बाद में क्या लिखा जाता है? उसके बाद में आप प्रेस विज्ञप्ति जो है वो किस विषय पर लिखे जाते हो उसका शीर्षक लिखा जाता है। उसके बाद में क्या करना होता है आपको याद करना कि उसके बाद, ठीक है, इसके बाद प्रेस विज्ञप्ति का, इसके बाद आपका प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक लिखा जाता है, प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक लिखा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। क्या लिखा जाता है सर? प्रेस विज्ञप्ति का शीर्षक लिखा जाता है, ये बात आप सबको याद रखनी है। सर अनुच्छेद क्रमांक इसी में लिखते हैं क्या? क्या लिखते हो? अनुच्छेद और क्रमांक क्या पूछना चाह रहे हो? जब हम बात करते हैं साथियों जारी करने की दिनांक जो वो आपकी लिखी जाती है, उसके बीच में आपका शीर्षक, आगे चलकर शायद एक मेरे पास में एक प्रेस विज्ञप्ति का इमेज भी होगा, अगर हुआ तो मैं लगा दूंगा आपके सामने कि किस प्रकार से लिखा जाता है। जब आप शीर्षक लिख देते हो, ठीक है, लिख देते हो तो उसके बाद में कार्यालय का नाम और प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की दिनांक लिखी जाती है, ठीक है उसकी। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मैंने कहा कि इसके बाद में जो है वो आपका क्या लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको शीर्षक के बाद में आपको क्या नोट करना है? शीर्षक के बाद आपको क्या नोट करना है कि शीर्षक के बाद कार्यालय का नाम, यहां पर आपको याद करना है साथियों कार्यालय का नाम, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या लिखना होता है सर? कार्यालय का नाम व, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की दिनांक, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की दिनांक। और आपको पता है जारी करने की दिनांक, अब दिनांक किस फॉर्मेट में लिखी जाती है? दिनांक किस फॉर्मेट में लिखी जाती है सबको पता है, तो एक बार सब लिख दो। दिनांक जो है वो आपकी किस फॉर्मेट में लिखी जाती है? दिनांक लिखी जाती है, दिनांक लिखी जाती है
यहां पर मैंने कहा कि भाई साहब क्या लिखी जाती है, आपकी दिनांक लिखी जाती है। इसके साथ साथ में आपका दिनांक का जो फॉर्मेट होता है वो आपका क्या होता है, जैसे कि आज बात करी जाए तो आपके लिए 18 अगस्त का दिन है, और 18 अगस्त की बात अगर करी जाए तो आपको ध्यान में रखना, आप दिनांक का फॉर्मेट इस प्रकार से लिखते हो। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद में आपको बस दिनांक लिख दी। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, पत्र की मुख्य जो सामग्री है, प्रेस विज्ञप्ति की जो मुख्य सामग्री है वो लिख दी जाती है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। तत्पश्चात आपको याद करना होगा साथियों, तत्पश्चात पत्र की, सॉरी, प्रेस विज्ञप्ति की मुख्य सामग्री लिख दी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति की मुख्य सामग्री लिख दी जाती है। प्रेस विज्ञप्ति की मुख्य सामग्री आपकी लिख दी जाती है। ये बात ओ कहीं पड़ी है भाई, प्रेस विज्ञप्ति की मुख्य सामग्री लिख दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी मुख्य सामग्री होती है उस मुख्य सामग्री को यहां पे लिख दिया जाता है। हाँ, चलो भाई, अब हम आगे की बात करें मुख्य श्री, और उसके बाद में आपको पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और कार्यालय की मुहर लगाई जाती है। हाँ जी, बिल्कुल भाई साहब। अब यहां पर मैंने कहा, जब हम आगे की बात करें तो आगे की चर्चा को हम बढ़ाते हैं, और यहां पे लिखना है कि जब आप मुख्य सामग्री लिख देते हो तो उसके बाद में आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का नाम, ठीक है, और उसके बाद में आपका कार्यालय का जो ठप्पा जो है वो आपका लगाया जाता है। ठीक है, ठप्पा लगाया जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने कहा साथियों, प्रेस विज्ञप्ति, यहां पर मैंने कहा भैया प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति जारी करने, प्रेस विज्ञप्ति जारी करने की, जारी करने, जारी करने वाले अधिकारी का नाम, जारी करने वाले अधिकारी का नाम आपका आ जाता है। जारी करने वाले अधिकारी का नाम व कार्यालय की मोहर लगाई जाती है। कार्यालय की मुहर लगा दी जाती है। ठप्पो ठोक दे, आपने क्या बता दिया, बिल्कुल एकदम आप बता रहे हो, एकदम कोका ब्रांड है। यहां पर आपको मैंने कहा साथियों, प्रेस विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का नाम व कार्यालय की मोहर लगा दी जाती है। मुहर लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है भैया, मुहर लगाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। क्या लगाई जाती है साथियों, मुहर जो है वो आपके बीच में लगाई जाती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद यहाँ पे रखनी होगी। ठीक है सर, हाँ जी। आगे और बढ़ेंगे, इस बात को और नोट कर लीजिएगा, कुछ बातें आपके लिए और हम लिखने जा रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित, और प्रेस विज्ञप्ति से संबंधित भी कई बार परीक्षा में प्रश्न आपके बीच में आ जाते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना है ना। हाँ जी, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे सवाल एक बात पूछूं कि वर्तमान समय में जो प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की जाती है वो कैसे जारी होती है। ठीक है, वर्तमान समय में जो प्रेस विज्ञप्ति जो है वो आपकी जारी होती है, वो आपकी किस प्रकार से जारी होती है, ये बात आप मुझे बता सकते हो। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में जो प्रेस विज्ञप्तियां जो जारी की जाती है उनको ईमेल द्वारा भी भेज दिया जाता है। तो वर्तमान समय में प्रेस विज्ञप्तियां जो है वो आपके बीच में, यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि सर आपके लिए वर्तमान समय में,
वर्तमान समय में प्रेस विज्ञप्ति, वर्तमान समय में प्रेस विज्ञप्ति ईमेल द्वारा, ईमेल द्वारा भी भेजी जाती है। ईमेल द्वारा भी भेजी जाती है। और बहुत ही सही और स्ट्रिक्ट बात है कि भाई साहब आजकल जमाना ही ऐसा है, डिजिटल रूप में भेजो भेजो, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए भेजो। ठीक है साथियों, हाँ जी। अब यहां पर आपको मैंने कहा जब हम बात करते हैं जो भैया उनके पास में होती है वो लगाई जाती है। अब आगे की बात मैं अगर करूं, हाँ, क्योंकि ईमेल द्वारा जो है वो आपकी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है, आपको पता है इस चीज का, क्योंकि मेल करना होता है और एक के साथ में बहुत सारी जगह पर आपकी वो पहुंच जाती है। तो उसके साथ में आगे की बात करी जाए, अगर भाई साहब प्रेस विज्ञप्ति के बारे में अगर बात करी जाए, केंद्र सरकार के मुख्य जो सूचना अधिकारी होते हैं और राजस्थान सरकार के निदेशक या जनसंपर्क अधिकारी को इसका क्या होता है साथियों, ऑथोराइजेशन होता है उनके पास में, उनको क्या अधिकार आपका होता है। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं साथियों कि केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के सूचना अधिकारी, केंद्र सरकार के सूचना अधिकारी व राज्य सरकार के, ठीक है, राज्य सरकार के, राज्य सरकार के जनसंपर्क अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी क्या करते हैं, ठीक है, सूचना अधिकारी और जनसंपर्क अधिकारी के पास, ठीक है, अधिकारी के पास प्रसारित करने का क्या होता है साथियों, निर्देश होता है। ठीक है, इनको प्रसारित करने का निर्देश आपके बीच में हो जाता है, ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि सर अगले यहाँ पर जो बात चल रही है वो आपको नोट करनी है, अधिकारी को प्रसारित करने का, प्रसारित करने का निर्देश होता है, क्या होता है, निर्देश होता है। इस प्रकार से आपको इन बातों को अच्छी तरीके से याद रख लेना होगा। ठीक है, चलिएगा आगे हम बढ़े। चलो भाई, ये आपके लिए क्या आ जाती है साथियों, एक प्रेस विज्ञप्ति आपके बीच में आ जाती है। अब मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं, समय आपके बीच में अभी बस हमारा पूरा पूरा ही हुआ है। अब आपके बीच में कुछ ऐसी चीजें जो हमने पढ़ ली है और उनके कुछ आपके लिए जो बिंदु जो आते हैं उनके बारे में हम बात करें, तो आपके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ साथियों, एक आपका परिपत्र। परिपत्र जो है वो आपका एक फॉर्मेट आपके बीच में यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिपत्र में कौन कौन सी चीजें आपके बीच में आ जाती है। तो देखो, ये एक पुराना परिपत्र है, राजस्थान सरकार, हमने कहा परिपत्र में ऊपर सरकार का नाम या विभाग का नाम लिख दिया जाता है और उसके साथ साथ में यहाँ पर आपको सेंटर में एक परिपत्र हेडिंग लिखना होता है। इस साइड में आपकी पत्र क्रमांक संख्या आपको लिखनी होती है और इस साइड में आपको दिनांक लिखनी होती है। ये पुरानी दिनांक है, मान लेते हैं आपका यहाँ पे 2025 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको परिस्थिति का नाम आपके बीच में आ जाता है, जिसमें आप शासन सचिव राजस्थान, संभागीय आयुक्त राजस्थान और समस्त विभागीय राजस्थान और समस्त जिला कलेक्टर, ये उनको आप प्रेस विज्ञप्ति भेजते हो तो आप उससे पहले समस्त शब्दों का प्रयोग करते हो, ये हमने इसमें विशेषता लिखी थी। ठीक है, उसके बाद में आप विषय लिखते हो भाई साहब, राजकीय व्यय में मितव्ययता, व्यय अय में अनुभाग है तो राजकीय व्यय में मितव्ययता पाए जाने के संबंध में लिखते हैं। और मैंने आपको ये भी बात आपको बताई थी
मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि महोदय लिखना होता है, माननीय शब्द का प्रयोग आपको नहीं करना होता है। किसमें सर? परिपत्र में। ये मैंने आपको बताया था। ये आपका परिपत्र एक आपका लिखा गया पूरा का पूरा, और परिपत्र में यहाँ पे पृष्ठांकन और किस किस को भेजा जा रहा है ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। और परिपत्र मैंने कहा इसके 4-5 कॉलम आपके बना दिए जाते हैं, इसके अनुभाग कर दिए जाते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। उसके साथ में आपका आज्ञा से हस्ताक्षर, और उसके साथ साथ में ये जो चीजें जो अब आपकी लिखी गई, यानी कि ये पत्र कौन भेज रहा है। परिपत्र को गस्ती पत्र या सर्कुलर कहा जाता है। हो सकता है भाई साहब इसको भी क्या पूछ ले, पेपर में पूछ ले, तो आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में आपका पत्र आता है साथियों स्मरण पत्र, जिसको भाई साहब अनुस्मारक पत्र कहते हैं, जिसको हम अनुस्मारक पत्र कहा करते हैं। और उसके साथ साथ में भाई साहब इसी को हम रिमाइंडर के नाम से हम जानते हैं, उसे ही हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। सर पटवार की फर्स्ट लिस्ट की आंसर साइट्स आ गई मेरे पास, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं साथियों, आपकी यहाँ पे दिनांक जो है वो लिखी गई, आपका ऊपर कार्यालय का नाम पता लिखा गया, उसके साथ में क्रमांक आपकी, क्रमांक के साथ में दिनांक आपकी आ गई है, और उसके बाद में आपका प्रेषक का पता, फिर प्रेषिती का पता आपके बीच में आ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब यहां पर आगे की बात करी जाए, तो आप सबको मैंने यहां पे कहा कि सर उसके बाद में आपके लिए सर क्या लिखा जाता है, आपका विषय लिखा जाता है, और उसका संदर्भ आपको दिया जाता है कि इससे पहले ये पत्र कब लिखा गया था। इस कार्यालय पत्र के पत्र क्रमांक आपका 27 और दिनांक 15 मार्च 2024 को ये लिखा गया था, आपको याद रखना है। ठीक है। और उपरोक्त आपकी जिम्मेदारी है कि ठीक कर दो, भवदीय हस्ताक्षर करके आपकी जानकारी यहाँ पे प्रेस नोट कर दो। हाँ, देखो बहुत अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने आ जाता है साथियों एक अधिसूचना, एक नोटिफिकेशन आपके बीच में आ जाता है। क्या आ जाता है साथियों? नोटिफिकेशन आपके बीच में आ जाता है, जो हमने लिखा था ऊपर ही ऊपर आपका अधिसूचना यानी आदेश की सूचना, जो आपके लिए राजस्थान सरकार या राजस्थान सरकार का जो राजपत्र है ये आपका ऊपर लिखा गया। सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना, जो भी आपकी यहाँ पे डेट रहती है, पुरानी डेट है आपको पता है। क्रमांक संख्या लिख दी जाती है, राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 की धारा के अंतर्गत, ये बस इतनी सी चीजें लिख के और उसके बाद में यहाँ पे काम समाप्त कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये प्रतिलिपियां किस किस को भेजिए उसका भी विवरण यहाँ पे दे दिया जाता है। यह भी आपका क्या लिखा जाता है साथियों, आपका एक संक्षिप्त पत्र आपके बीच में यहाँ पर आपका लिख दिया जाता है। ये बात आप सबको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब हम आगे की बात करेंगे, अब हम आगे की बात करेंगे और आप सबको ध्यान में रखना। हाँ जी, हाँ समझाने का प्रयास थोड़ी देर बाद में करेंगे, चलेगा। अब हम उसके बाद में अगर बात करेंगे तो आपके लिए अगला जो पत्र आता है सर वो कार्यालय आदेश आता है। जो हमने बात की थी ये रेल मंत्रालय का है, तो भारत सरकार के कार्यालयों में प्रचलित प्रारूप के अनुसार ये राजस्थान सरकार का नहीं, भारत सरकार का जो उसके आधार पर है। ठीक है। अब क्रम संख्या 41/1/2019 स्थापना जो है वो आपकी ये है। ठीक है। उसके साथ में आपको मैंने कहा सर भारत सरकार रेल मंत्रालय और नई दिल्ली 2 मई 2024 को ये आपका आ जाता है। कार्यालय आदेश भारतीय रेल सेवा में वरिष्ठ अधीक्षक के पद पर नियुक्त श्री जयचंद्र को पदोन्नति पर जून 2024 से रेल मंत्रालय के सचिवालय में स्थापन के रूप में प्रकाशन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। यहां पर पदोन्नति के लिए कौन सा लिखा जाता है? कार्यालय आदेश। अधिसूचना में कोई भी पदोन्नति नहीं होती है, अधिसूचना में कोई भी पदोन्नति नहीं होती है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहाँ पे कहा ये प्रतिलिपियां किस किस को भेजी गई है पूरी, कि सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय के सभी विभाग अनुविभाग में और श्री जयचंद्र प्रकाश अधिकारी सामान्य रूप से सहज है उनको ये भेजा गया, क्योंकि उनकी पदोन्नति की बात यहाँ पे की गई है। हाँ, कल मैंने दोनों ही करवाए थे, रिमाइंडर और अधिसूचना, दोनों को ही दोनों पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आप सबको याद रखना है। चलिएगा, अब हम आगे की बात करें। बस आगे की क्या बात करें, आपका जो पत्राचार जो है वो आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है भाई साहब, आपका पत्राचार का जो मामला है वो आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, हाँ जी।
ये पत्राचार का जो मामला है वो आपके बीच में यहाँ पे क्या हो चुका है प्यारे बच्चों, आपका समाप्त हो चुका है। आशा और उम्मीद करूंगा कि मैंने जो अपना जो है वो भरसक प्रयास किया है, आपके एग्जाम में इतनी मेरी मतलब ये विश्वास है, मेरा आपसे ये वादा है कि आपका पेपर जो है उसमें बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। ठीक है, बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उससे चर्चा को बेहतरीन ढंग से, ठीक है, बेहतरीन ढंग से जो है वो आपने इसको पढ़ने की कोशिश की होगी, उसको आपने समझने की कोशिश की होगी, और इस तरीके से आप लगातार हर टॉपिक को पढ़ लोगे। मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ जाते हो तो आप जो है, ठीक है, आपकी जो आरएस मेंस का जो एग्जाम है उसमें भी आपके लिए सारी चीजें आती है, उसको भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आरएस मेंस में भी अब की बार शायद जो आपकी पूछी गई थी, शायद निविदा वगैरह पूछी गई थी, उसको भी आप अच्छी तरीके से ढंग से कर सकते हो। और आपको पता है आजकल मैं आरएस की भी क्लास लेने लग जाता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो 1 मिनट, तो इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे।